नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो कि दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर देख सकते हैं, विशिष्ट ठोस अवस्था युक्तियाँ से संबंधित आज हम प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, आपका प्रश्न है, JFET का पार चालकत्व कितना होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि वोल्टेज ड्रेन के साथ धारा ड्रेन अपान वोल्टेज गेट, इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि इसमें व्याख्या देखते हैं। स्थिर ड्रेन वोल्टेज पर ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को अन्योन्य चालकता कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि गेट धारा हटाने के बावजूद एससीआर के ऑन बने रहने की क्षमता निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लैंचिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर एससीआर का सिंबल भी बना हुआ है और एससीआर को गेट के माध्यम से ऑन करने की प्रक्रिया ट्रिगरिंग कहलाती है। अगला प्रश्न आपका है, एन चैनल FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस वजह से पी चैनल यानी FET से बेहतर है? राइट आंसर दोस्तों, आपका जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि विवरों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की उच्च गतिशीलता की वजह से, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर एन फेट चैनल का एन फेट जो बना हुआ है, इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं और पी फेट के लिए भी सिंबल आप देख सकते हैं। इसका जो पहचान होती है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, एरो अंदर की तरफ होती है एन में और पी में एरो बाहर की तरफ होती है। इसमें टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, एक चालकी यानी एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में कैसे लाया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एनोड धारा को होल्डिंग धारा से कम करके, ये इसका सही उत्तर है। बाकी आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, JFET के अभिलक्षण वक्र में JFET पिंच ऑफ सेचुरेशन क्षेत्र में डेड डैश के रूप में व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्थिर धारा स्रोत, इसका राइट आंसर है। जैसे कि पिंच ऑफ वोल्टेज वह अवस्था होती है जिस स्थिति में चैनल में कोई मुक्त आवेश नहीं होता है, अर्थात डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ड्रेन धारा शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न आपका है, एक एससीआर एक उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अर्ध नियंत्रित उपकरण है। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि एससीआर एक अर्ध नियंत्रित युक्ति होती है जो अर्ध चक्र के लिए ऑन तथा अर्ध चक्र के लिए ऑफ हो जाती है। यह एक डायोड की भांति कार्य करती है। अंतर इतना होता है कि इसमें स्विचिंग प्रक्रिया के लिए एक अतिरिक्त टर्मिनल गेट होता है, अर्थात यह भी एक दिशी युक्ति होती है। यह एक 3 टर्मिनल तथा 4 परत वाली युक्ति होती है। जैसा कि टर्मिनल होते हैं एनोड, कैथोड, गेट, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि एससीआर एक डेड डैश स्विच है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक दिशी युक्ति है। ये इसका यानी एक दिशी स्विच है। यहाँ पर एससीआर के बारे में जानते हैं, जैसे कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसे कहते हैं और ये एक दिशी स्विच है। इसमें 4 लेयर होते हैं और 3 जंक्शन तथा 3 टर्मिनल एनोड, जो 3 टर्मिनल होते हैं एनोड, कैथोड, गेट होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 जंक्शन दिए हैं और यहाँ पर टर्मिनल दिए हैं, जो कि एनोड, कैथोड और गेट यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पर एससीआर का उपयोग मशीनों के गति नियंत्रण, दृष्टिकारी स्विच रूप में, रिले एवं ऊष्मा नियंत्रण आदि में करते हैं। अब बात करते हैं, JFET को डेड डैश ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक ध्रुवी
ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें जो है धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में आवेश वाहकों के द्वारा होता है, इसलिए यह एक ध्रुवीय कहलाती है। इसके तीन टर्मिनल जो होते हैं गेट, ड्रेन तथा सोर्स होते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर मेमोरी परिपथों में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इनपुट और आउटपुट मात्रा डैश डैश में वर्गिक अवधि के कारण अरैखिक रूप से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शॉकले समीकरण इसका राइट आंसर है। यहाँ पर शॉकले समीकरण आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक सिलिकॉन नियमित दृष्टिकारी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 सतह तथा 3 जंक्शन होते हैं, जो कि हमने आपको अभी बता दिया है। चलिए फिर एक बार जान लेते हैं। जैसे कि सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी यानी एससीआर जो है एक 4 सतह और 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन युक्ति है, और इसे पीएनपीएन डायोड यानी विथ गेट टर्मिनल भी कहते हैं। यह एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। अगला प्रश्न आपका है, यदि फायरिंग कोण को बढ़ाते हैं तो एक एससीआर औसत निर्गत मान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, घटेगा। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि एससीआर में 4 परत और 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन होते हैं। एससीआर को डीसी स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है। एससीआर सदैव फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, एक एससीआर में डैश डैश हैं। सही उत्तर दोस्तों इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि 3 पीएन संधि इसका राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, एससीआर 4 परतों तथा 3 जंक्शन वाली युक्ति है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि एनोड, कैथोड तथा गेट होते हैं। चलिए, और ये दो इसके जो यह 3 मोड में कार्य करता है, जैसे कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। और एससीआर के अनुप्रयोग देख लेते हैं। जैसे कि एससीआर का प्रयोग स्विच की तरह किया जाता है, और एससीआर का प्रयोग हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर में कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण शिथिलीकरण दोलित्र के रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूजेटी इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर उपकरण शिथिलीकरण दोलित्र के रूप में प्रयुक्त होता है, और यूजेटी जो है ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण वाली युक्ति है। यह एन प्रारूपी सिलिकॉन अर्धचालक पर एक पीएन संधि निर्मित 3 टर्मिनल इकाई होती है। अगला प्रश्न आपका है, एक एससीआर की अग्रदिश धारा को डैश डैश से कम करके उसे बंद किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, होल्डिंग धारा इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यूजेटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में करते हैं। और दोस्तों इसका जो उपयोग है एससीआर के ट्रिगिंग परिपथ में, लैंचिंग परिपथों आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, एफईटी का पूर्ण रूप क्या है। यानी दोस्तों इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, जैसे कि हमने आपको बताया है अभी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जैसे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। और इसमें हम जान लेते हैं, जैसे कि यह एक द्विध्रुवीय युक्ति है, अतः धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी वाहकों यानी इलेक्ट्रॉन अथवा होल्स के कारण होता है, और यह वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च यानी 10⁶ ओम से लेकर 10⁻10 ओम तक होता है। इसकी सुग्राहिता तथा वोल्टेज लाभ कम होता है, और इसकी ऊष्मीय स्थिरता अधिक तथा शोर कम होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक एफईटी का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा परिवर्तन इसका सही उत्तर होगा। चलिए, और दोस्तों यह एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न है, शक्ति मॉसफेट एक है डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस है। चलिए हम इसमें जान लेते हैं, जैसे कि मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है, जो कि इसमें मॉसफेट यानी
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट, ड्रेन, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक द्विध्रुवी युक्ति है और इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च यानी 10 से लेकर 10 तथा सुग्राहिता जो है निम्न होती है। और इसमें हम देखते हैं इसका वोल्टेज लाभ तथा शोर दोनों ही कम होती हैं और उसमें स्थिरता अधिक होती है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक मॉडर्न शक्ति अर्धचालक उपकरण को बीजेटी और मॉसफेट के गुणों का संयोजन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आईजीबीटी इसका राइट आंसर है। जैसा कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर यानी मॉडर्न शक्ति अर्धचालक उपकरण है जो कि बीजेटी और मॉसफेट के गुणों का संयोजन है। अगला प्रश्न आपका है आईजीबीटी का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि एक ट्रांजिस्टर में आमतौर पर परिवहन कारक ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का मान कितना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0.995 इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसमें दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर बराबर होता है, यानी इसका जो परिभाषा होती है इस फैक्टर में यह पता चलता है कि एमीटर जंक्शन में प्रवेश धारा वाले मेजॉरिटी वाहकों में से कितने प्रतिशत वाहक बेस को पार करके कलेक्टर जंक्शन तक पहुंचती है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि, और हमेशा ये जो देख सकते हैं ये जो बड़ा होता है आईपीई बड़ा होता है आईपी से हमेशा होता है, तथा ये इसका परिवहन कारक 1 से कम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डेड डैश एक ऐसा उपकरण है जो एक शक्ति प्रतिरोधांतरित यानी पावर ट्रांजिस्टर से अतिरिक्त ऊष्मा को नष्ट करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा अधिगम हीट सिंक ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं हीट सिंक के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एससीआर किससे बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। और जो इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन बनी होती है इसकी संयोजकता जो है 4 होती है, यानी सिलिकॉन का जो संयोजकता होती है 4। चलिए डेड डैश के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है एसी को डीसी मतलब डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इन्वर्टर की सहायता से डीसी को इच्छित वोल्टता तथा आवृत्ति की एसी धारा शक्ति के रूप में नियंत्रित यानी रूपांतरित किया जाता है, और चॉपर की सहायता से डीसी वोल्टता से परिवर्ती डीसी वोल्टता प्राप्त की जा सकती है, और साइक्लो कन्वर्टर की सहायता से एसी प्रदाय से विभिन्न आवृत्ति की एसी वोल्टताएँ प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों यानी इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटरों का उपयोग डेड डैश में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है पोल्ट्री फार्म इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि सिलिकॉन नियंत्रित यानी एससीआर यानी सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी एक डेड डैश पर परत उपकरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसमें 4 परत होती हैं और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं, और यह एक शक्ति नियंत्रित उपकरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशिक उपकरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ट्रायक इसका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर हम ट्रायक के बारे में जानते हैं, जैसे कि ट्रायक में 2 एससीआर एंटी पैरेलल जुड़े होते हैं। यह एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है, और जो एससीआर है यह एक डीसी स्विच है। एससीआर का प्रयोग हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर में कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह करते हैं, और सामान्य रूप से यह एक डीसी स्विच है। और इसमें देखते हैं अगला पॉइंट, जैसा कि यह भी 3 टर्मिनल वाली युक्ति है और इसमें 4 परत होती हैं। और डायोड के बारे में जानते हैं, जैसा कि यह एसी को डीसी में बदलता है, और यह 2 टर्मिनल एवं 2 परत वाली युक्ति होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प का चयन करें, इसमें कौन सा आपका सही उत्तर होगा। जैसे कि आपका इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मॉसफेट जो है एक द्विध्रुवी वोल्टता नियंत्रित यानी 3 टर्मिनल उपकरण है, ये इसका सही उत्तर है।
चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉस्फेट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि इसके मॉस्फेट के दो टाइप होते हैं, डिप्लीशन टाइप और इनहेंसमेंट टाइप। यहाँ पर इसके भी दो दो पार्ट होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मॉस्फेट के प्रचालन के लिए इसके गेट पर धनात्मक तथा ऋणात्मक वोल्टेज विभिन्न तरीकों से प्रचलित किया जाता है। और मॉस्फेट में 3 या 4 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि गेट, ड्रेन, सोर्स, सब्सट्रैक्ट, जो कि आप देख सकते हैं। और हम इसमें बात करते हैं, जहां इसमें 3 टर्मिनल होगा वहां पर सब्सट्रैक्ट को शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि नॉइज कम हो जाती है। अतः मॉस्फेट एक द्विध्रुवी यानी एक ध्रुवी वोल्टता नियंत्रित 3 टर्मिनल उपकरण है। अगला प्रश्न, जैसा कि एक पीएनपीएन उपकरण जिसे एक छोटे धनात्मक गेट धारा द्वारा चालन में प्रेरित किया जा सकता है और एक ऋणात्मक गेट संकेत द्वारा बंद किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जीटीओ इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं और इसका फिगर भी आप देख सकते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डेड डैश वह उपकरण है जिसमें बीजेटी और मॉस्फेट दोनों के लाभ होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आईजीबीटी इसका राइट आंसर है। जैसे कि आईजीबीटी जो होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। इसमें 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है और जिसका मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। और इसका विकास उच्च आवृत्ति और फास्ट स्विचिंग को कंबाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि चॉपर डेड डैश कन्वर्टर होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डीसी से डीसी इसका सही उत्तर है। जैसे कि आप देख सकते हैं चॉपर डीसी से डीसी कन्वर्टर होते हैं। यह एक स्टैटिक स्विच होता है। इसका उपयोग बैटरी प्रचालित वाहनों में ट्रैक्शन, मोटर कंट्रोल आदि में होता है। अगला प्रश्न, शक्ति जीटीओ की सिटकनी लैंचिंग धारा डेड डैश की कोटिंग में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर इसका राइट आंसर है। जैसे कि जीटीओ जो होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है और इसका जो काम है कंट्रोल, ये मतलब इसे जो कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि इसे गेट पल्स द्वारा टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जाता है। जीटीओ में 4 लेयर और 3 टर्मिनल होते हैं और जीटीओ मुख्यतः एसी के लिए स्विचेबल नहीं होता है, बल्कि यह डीसी के लिए स्विचेबल होता है। अगला प्रश्न, बाकी दोस्तों आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक रोधित द्वार द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर में डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्च इनपुट प्रतिबाधा इसका राइट आंसर है। जैसा कि देख सकते हैं आप, आईजीबीटी जो है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर और इसका जो आईजीबीटी 3 टर्मिनल वाली पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसका प्राथमिक रूप से प्रयोग स्विच की तरह होता है। और हम इसमें देखते हैं वह कम से कम एनोड धारा जो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, होल्डिंग धारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि निम्नतम एनोड धारा जिसके ऊपर थायरिस्टर टर्न ऑन अवस्था में चला जाए तो उसे लैंचिंग धारा कहते हैं। अगला प्रश्न, मॉस्फेट के गेट परिपथ की प्रतिबाधा किस कोटि की होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 10⁹ ओम इसका राइट आंसर है। जैसे कि मॉस्फेट का जो पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और इसमें 3 टर्मिनल जो है ड्रेन, सोर्स, गेट होते हैं। और ये यूपीएस जो है एसएमपीएस इन्वर्टर आदि में मॉस्फेट यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें मॉस्फेट जो है स्विचिंग लॉस यानी हायर कंडक्शन लॉस एज कंपेयर टू बीजीटी यानी बीजीटी की तरह होता है। जैसे कि दोस्तों इसके निर्माण में सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग एक इंसुलेटेड मीडियम की तरह गेट और चैनल के बीच होता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिंबल। चलिए, अगला प्रश्न जैसे कि आपका दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, जेएफईटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
दोस्तों JFET जो है इसमें देख सकते हैं आप, क्या यह एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है और यह इसका इनपुट सर्किट रिवर्स बायस में, और दोस्तों तीसरा जो है यह एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है और इसका शोर बहुत स्तर बहुत कम होता है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी ये सही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि JFET एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है और JFET की इनपुट प्रतिबाधा का मान 1 मेगा ओम से कई 100 मेगा ओम होता है और इस पर नॉइस का प्रभाव BJT की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न, FET में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से नियत हो जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पिच ऑफ वोल्टेज इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक JEFT में निम्नलिखित पैरामीटर जो है जो कि देख सकते हैं, IDSS बराबर इतना दिया है और VGS बराबर इतना दिया है, VGS इतना दिया है, तो ड्रेन धारा का मान बताइए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा मान दिया गया है, आपको इस फार्मूले पर रखना है और हल करना है। हल करने के बाद जो आपका आ जाएगा 6.12 मिली एम्पियर, इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि SCR किससे बना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से बना होता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसके बारे में SCR के बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5000 से लेकर 10,000 ओम तक होता है। चलिए, और इसमें जो है 3 टर्मिनल प्राय एक जंक्शन तथा 2 परत वाली युक्त ट्रांजिस्टर कहलाती है। इसमें 3 टर्मिनल जिसमें कि एक अर्धचालक यानी एक उत्सर्जक तथा 2 आधार यानी B1 तथा B2 होते हैं। यह एक सिलिकॉन का बना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्राइक डेड डैश के बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समांतर जुड़े 2 SCR होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर अगले प्रश्न जाने से पहले इसका आप सिंबल देख लीजिए। जैसा कि देख सकते हैं, इसमें ट्राइक समांतर में 2 जुड़े SCR के बराबर होता है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ट्राइक एक 3 टर्मिनल युक्त द्विदिशात्मक अर्धचालक युक्ति है और जिसे शक्ति नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ट्रायक का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा, शक्ति नियंत्रक तथा SCR ट्रिगिंग के लिए किया जाता है और यह एक द्विदिशीय युक्ति होती है। अगला प्रश्न, UJT में N क्षेत्र उतनी देर एक वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य करता है जब तक कि एमीटर क्षेत्र में एमीटर करंट की मात्रा डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शून्य मूल इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, UJT एक विशेष प्रकार की 3 टर्मिनल 2 परत युक्त स्विचिंग युक्ति है। इसमें केवल एक PN जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर होता है। इसमें एक छोटा P क्षेत्र होता है जो एमीटर कहलाता है और एक बड़ा N क्षेत्र होता है जिसमें 2 संयोजन बेस 1 तथा बेस 2 संयोजित किए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंबल। अगला प्रश्न, SCR एक तरह का थायरिस्टर है जो एक 4 परत ठोस स्थिति उपकरण है जिसमें टर्न ऑन विशेषताएं होती हैं जो डेड डैश द्वारा बाहरी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज या करंट इसका राइट आंसर है। बाकी दोस्तों हमने SCR के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और चाहे तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, SCR और GTO के बीच का अंतर यह है कि GTO को डेड डैश का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक गेट सिग्नल इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर
एसीआर और जीटीओ यानी गेट टर्न ऑन यानी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर के बीच प्रमुख अंतर यह है कि जीटीओ को ऋणात्मक गेट सिग्नल देने पर जीटीओ ऑफ स्थिति में चला जाता है, जबकि एसीआर एक बार ऑन हो जाने पर गेट का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका सही उत्तर होगा। और इसमें हम देखते हैं जैसा कि एफईटी एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिससे विद्युत क्षेत्र के द्वारा धारा नियंत्रित की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं एन फेट के बारे में और पी फेट के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और इसमें हम पूरी जानकारी पहले से दे चुके हैं, चाहे तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वो टर्मिनल जिसमें माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है डेड डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्रोत यानी सोर्स इसका सही उत्तर है। जैसा कि एफईटी में 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट, जो कि हमने आपको बता दी है। और यह फेट यानी एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या यूनिपोलर डिवाइस है, जैसे कि इनका सिंबल भी आप देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एक साथ जुड़ा पीएन मिश्र धातु जंक्शन और डिफ्यूज सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एससीआर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए। चलिए, बाकी दोस्तों आप एससीआर के बारे में हमने आपको कई बार बताया, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक नियंत्रित प्रणाली में थायरिस्टर पर कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दक्षता उच्च होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं थायरिस्टर एक उच्च विद्युत धारा वोल्टता तथा शक्ति क्षमता की अर्धचालक युक्ति है। यह 4 या इससे अधिक अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 या उससे अधिक पीएन संधियों वाली युक्ति होती है। थायरिस्टर युक्तियाँ निम्नलिखित प्रकार की हैं, जैसे कि एससीआर, ट्रायक, डायक, लेजर, शॉटकी डायोड आदि। चलिए, अगला प्रश्न है, एक चैनल जो कि एन टाइप अर्धचालक की एक संकीर्ण पट्टी होती है, जो उसे बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एफईटी यानी फेट इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक कंट्रोल डिवाइस होती है, इसका चालन केवल मेजॉरिटी कैरियर्स द्वारा होता है, अतः यह एक यूनिपोलर डिवाइस होती है। इसका देख सकते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशिक युक्ति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ट्रायक इसका सही उत्तर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह ट्रायक जो है एक 3 टर्मिनल द्विदिशात्मक अर्धचालक युक्ति है, जिसे शक्ति नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रायक का अभिप्राय यानी ट्रायोड और अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रण करने वाली 3 सिरों की युक्ति है, जो कि एससीआर को प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए नियंत्रित जैसे कि अनुप्रयोग हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। इस कार्य हेतु इस ट्रायक को उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, जो कि हमने इसका पहला टॉपिक मान लो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में चाहे तो शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।